दोस्तों जैसा कि आपको पता है कैट 2024 में आई एम कैलकाटा क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है। सो इफ यू आर अ कैट 24 एस्पिरेंट देन ऑब्वियसली आपको समझना होगा कि आई एम कैलकाटा कैट के किस तरह का क्वेश्चंस देता है, उनका ट्रेंड क्या है, या फिर अगर मुझे फॉर्मूला ढंग से नहीं भी आता हो तो भी जस्ट बाय यूजिंग कॉमन सेंस या फिर कुछ डायग्राम्स किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा एपिसोड उसी चीज पे है। वी हैव टेकन अ क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री विच इज आई नो वन ऑफ द टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, जिससे फ्रॉम कैट 2018 कैट का पेपर। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन मोस्टली बाय यूजिंग द डायग्राम ओनली। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। एट स्टडी ब्रेक एकेडमी वी मेक सच कंटेंट्स एवरी डे। Right, so without any further ado, let me start with the discussion. Please follow the screen. Points E, F, G, H lie on the sides AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD. तो सबसे पहली बात हमें पता है कि एक स्क्वायर के बारे में बोला गया है जिसमें चार साइड्स में एक एक करके पॉइंट्स हैं E, F, G एंड H। लेकिन वो पॉइंट्स कहां पे है वो अभी तक मुझे पता नहीं है। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्दर। इफ E, F, G, H इज ऑल्सो अ स्क्वायर, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। E, F, G, H चारों को अगर ज्वाइन करें तो भी आपको एक स्क्वायर मिलेगा हुज एरिया इज 62.5%। दोस्तों जब भी आपको ये परसेंटेज वैल्यू दिखे, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज कन्वर्ट इट इनटू रेशियो। सो 62.5% वी ऑलरेडी नो दैट। पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, 62.5% is 5/8. Okay, we'll use that. EFGH is a square whose area is 62.5% of that of ABCD and CG is longer than EB. Then the ratio of the lengths of EB to that of CG. तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, then we'll understand क्या exactly पूछा है. Let's first draw the entire square. This is the square ABCD. So let me name it A, B, C and D. Right. Now E, F, G, H are points on A, B, B, C, C, D and D is such that they also make a square. Also CG is longer than EB. तो कुछ इस तरह के points होने चाहिए. Let's say this one because you have to make a symmetric figure, right? That also has to be a square. आप इनको अगर join करेंगे तो भी आपको स्क्वायर मिलना चाहिए। वेयर लेट्स से इफ दिस इज E, F, G and H, where they've mentioned CG is longer than EB, so CG which is this part is longer than EB, right? तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बनना चाहिए। तो एक छोटी सी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि both of them are so symmetric that AE, BF, CG and HD they must be equal in length. Also EB, FC, DG and AH they also have to be equal in length. मान लीजिए अगर equal in length मुझे पता ही है तो मैं क्यों ना यहाँ पे अलग से कुछ values बिठा दूं, क्योंकि exact values हमें पता नहीं है, so we have to use variables. Let's say if this is A, this has to be B, again A, B, again A, B, again A, B. तो इस तरह का एक सिमेट्रिक फिगर है। आपको पता है कि ABCD एंड EFGH इन दोनों का एरिया का भी एक रेशियो आपको दिया है। EFGH का एरिया इज 5/8 दैट ऑफ ABCD। तो अगर मैं मान लूं कि ABCD का एरिया ये अगर 8 स्क्वायर यूनिट्स है तो EFGH का एरिया विल बी 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हम लोग मान ही सकते हैं फिलहाल। तो अगर ABCD का एरिया 8 यूनिट्स है तो उसका हर साइड 8 का स्क्वायर रूट मतलब 2√2 होना चाहिए। EFGH में बाद में आते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स अप जहां पे देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड सम अदर स्टूडेंट हु इज नॉट लुकिंग एट द डायग्राम प्रॉपर्ली। डायग्राम में बहुत सारे चेंजेस कैन मेक द एंटायर प्रोसेस इजी। आप एक काम करो, आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको एक और सिमेट्रिक फिगर दिखेगा। तो ऑब्वियसली इसका एरिया और इसका एरिया सेम होना चाहिए, इसका एरिया सेम होना चाहिए, सेम फॉर ऑल दीज। अब ध्यान से अपने पूरे डायग्राम के साथ क्वेश्चन को मिलाइए। ABCD का एरिया 8 है जिसमें से EFGH का एरिया 5 है।
सो ऑब्वियसली ये 1 2 3 4, ये जो 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स है इनका एरिया 3 होना चाहिए। अगर इनका एरिया 3 होता है तो इनका भी एरिया 3 होना चाहिए, मतलब 6 यूनिट का एरिया तो खत्म हो चुका है। अगर 6 यूनिट का एरिया खत्म हो चुका है 8 में से, तो ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका एरिया 2 यूनिट का होना चाहिए। नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग दिस टू बी ए एंड दिस पार्ट टू बी बी, तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी बी होगा। अगर ये बी होता है तो ये पार्ट a माइनस बी होगा। सिमिलरली अगर आप इसको a मानते हैं एंड आप इस पार्ट को b मानते हैं, इस पार्ट को b मानते हैं, तो ये अगर b होता है तो ये भी a माइनस बी होगा। मीन्स ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका हर एक साइड a माइनस बी होना चाहिए। अब आपके पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 2 और आप बोल रहे हो each side is a minus b, तो जाहिर सी बात है मैं लिख सकता हूं a minus b should be equal to √2, क्योंकि हर एक साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट होना चाहिए। सिमिलरली आप अगर बड़ा वाला ABCD जो पूरा स्क्वायर है आप अगर उसको मान लो, तो ABCD का एरिया अगर 8 है तो a प्लस बी दैट इज वन साइड a प्लस बी मस्ट बी 8 का स्क्वायर रूट, मतलब 2√2। आपको a और b में दो आसान इक्वेशंस मिल चुके हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 2a विल बी 3√2 एंड तो a का वैल्यू आ जाएगा 3√2/2। सिमिलरली a का वैल्यू अगर मैं किसी में प्लेस कर दूं तो b का वैल्यू आ जाएगा 2√2 माइनस 3√2/2 दैट इज √2/2। तो a का वैल्यू मुझे 3√2/2 मिल चुका है, b का वैल्यू मुझे √2/2 मिल चुका है, तो a और b का रेशियो मुझे पता चल चुका है 3:1। व्हाट डू दे वांट? दे वांट द रेशियो ऑफ EB टू CG, मतलब b is to a, तो b is to a हो जाना चाहिए 1:3, which is option A. The thought process is very very important. आप किस तरह से किसी एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, rather than diving into different kinds of variables, making complex calculations, बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करके, no, don't do that. You think, you spend some time thinking कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें तो मेरा कैलकुलेशंस कम आएगा, एंड जितना कैलकुलेशंस कम आएगा उतने आपके सिली मिस्टेक्स कम होंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। Feel free to contact us for any kind of support that you require for your CAT preparation. For more such content, please follow us. Jai Hind.